तो मोरबी में मौजूद हैं आप भूपेंद्र। मोरबी क्या एक मुद्दा बनता दिखा है? ये एक ऐसा मुद्दा है, बीजेपी इस पर थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है, जबकि बाकी हर बॉल पर वो फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई दी है। देखिए संदीप, आज मतदान है और सुबह से जिस तरह का उत्साह यहाँ मोरबी में हमको देखने को मिल रहा है वो अलग ही तरह का है, ट्रेंड बता रहा है। अमूमन 1 बजे तक के जो हमारे पास आंकड़े आए थे उसके मुताबिक 38% के आसपास मोरबी में मतदान हुआ है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय बैठे हुए हैं उनके मुताबिक अब तक 40 से 45% मतदान यहाँ पर हो चुका है। हमने बहुत सारे लोगों से सुबह से ही बातचीत की। पुल का मुद्दा बिल्कुल हमको नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मोरबी पुल हादसा या जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, इतनी दर्दनाक घटना हुई थी, उसको लेकर लोगों के जहन में मतदान करते वक्त कुछ आ रहा हो, ऐसा कुछ बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी भी मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह में कमी नहीं आई। अमूमन सौराष्ट्र में ये कहा जाता है कि दोपहर को लोग थोड़ा सा अलसिया जाते हैं, घरों से कम बाहर निकलते हैं, मार्केट बंद रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं सुबह से जिस तरह का माहौल मतदान केंद्र के बाहर बना हुआ है, बिल्कुल ही वैसा माहौल जो है अभी भी हमको दिखाई दे रहा है। लोग बड़ी तादाद में अभी भी वोट करने के लिए आ रहे हैं और इनमें से हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। चलते हैं उनके पास सीधा बात करने के लिए कि किस तरह से उनका मूड है, क्या वो सोच रहे हैं मोरबी पुल हादसे को लेकर या किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार मतदान कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजों को लेकर हम सीधे चलते हैं। महिलाएं भी हमने देखी बहुत भारी तादाद में आ रही हैं। यहाँ पर हमको एक शख्स दिखाई दे रहा है। सर, आप ये पाँव में चोट लगी हुई है आपके? हाँ, अभी मैं गिर गया था तो पग का ऑपरेशन किया है। तो आप तो वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालने आया हूँ। क्या है जहन में? यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग गिर गए थे, पुल से गिर गए थे। हाँ। उनकी तो डेथ हो गई थी, तो वो भी है दिमाग में? नहीं, दिमाग में तो है, बुरी घटना हुई है, उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन वो जो बीत गया। अच्छा, तो क्या सोच के साथ, बहुत श्रद्धांजलि है। किस सोच के साथ वोट डालने जा रहे हैं? सभी सुविधाएं बढ़िया मिले, इसी सोच के तरह से हम वोट डालेंगे। मतलब पुनरावर्तन या परिवर्तन? वो तो सही अपने दिमाग से जो सोचा है वो उम्मीदवार को हम वोट देंगे। कुछ है, महंगी शिक्षा, महंगी बिजली, ऐसे कुछ मुद्दे हैं आपके? बेरोजगारी, महंगाई, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, महंगाई भी थोड़ी है, लेकिन वो अदर कंट्री के वजह से ठीक है। बाकी थोड़ी घनी समस्याओं भी है, वो भी सुलझ जाएगी। विकास को लेकर वोट करेंगे? हाँ, विकास को लेकर। समझ में आ रहा था इनकी बातचीत से किस तरह की दिशा दिखा रहे हैं संदीप जी। और भी हैं कुछ लोग, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में आई हुई हैं, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। मैम, आप वोट करने आई हैं, कुछ सोच के आई हुई? हाँ। क्या सोचा हुआ है? बस मैं पार्टी का नाम नहीं जानना चाहता, लेकिन जरूर नहीं, पार्टी का नाम किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? वैसे तो विकास के मुद्दे पे ही जाएंगे। विकास के मुद्दे पर। और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। मैम, आप क्या सोच रही हैं? बस हमारा अच्छा विकास हो जाए देश का, वही देश का विकास हो जाए। लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मुस्कुरा रहे हैं आप, मतलब बहुत ज्यादा। क्या है, वोट डालने की खुशी है या किसी और तरह की खुशी? वोट डालने की, और मोरबी का सही विकास हो, मोरबी का सही विकास हो। कौन करेगा? मतलब मैं पार्टी का नाम नहीं जानना चाहता हूँ। क्या लगता है, आपके उम्मीदवार करेंगे या कौन करेंगे? हमारा उम्मीदवार। हाँ, आपके उम्मीदवार के नाम पे वोट डाल रहे हैं या जो देश में बैठे हुए हैं बड़े नेता उनके नाम पे डाल रहे हैं? हमारा उम्मीदवार। आपके मोरबी के लोकल। अच्छा, लोकल है। क्या मुद्दे हैं? मतलब महंगाई, बेरोजगारी और मोरबी जो पुल का हादसा हुआ था उस पर तो अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। कोई बड़ा आदमी इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना है, पर मोरबी का विकास हो, रोड, रास्ता और सुविधा। अच्छा, प्राथमिक सुविधा अच्छी हो। प्राथमिक सुविधा अभी कैसा है? अभी रास्ता थोड़ा, रास्ते को लेकर थोड़ी शिकायत है, ट्रैफिक समस्या है। तो पुनरावर्तन चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? वो तो नहीं कह सकते। ये नहीं कहते। ठीक है, आप अपने मतदान। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? पंड्या अमित। पंड्या भाई, ये बताइए कि आप क्या सोच के आए हैं? मतलब दिमाग में जरूर कुछ बात रही होगी, कोई चर्चा भी हुई होगी कि किस मुद्दे पर वोट डालना है। जो मुद्दा तो और कुछ नहीं है, बस जो चल रहा है वो सही चल रहा है। लेकिन आपके मोरबी चर्चा में सिर्फ एक वजह से है, जो पुल हादसा हुआ उसको लेकर चर्चा में है। उसकी चर्चा तो इसके अंदर कोई कह नहीं सकते ना, क्या है क्या नहीं है, वो तो अलग से। आपको लगता नहीं है कहीं कार्रवाई होने में कुछ चूक हुई है? हाँ, तो वो तो प्रशासन करता ही रहेगा, वो जो उनका जो काम है वो ही करेगा। अच्छा, अपना जो काम है हम वो अपना करेंगे।
ठीक ठीक, आप अपना काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, आप क्या सोच के आए हो वोट डालने के लिए? किन मुद्दों पर, क्योंकि मोरबी इस बार सबकी नजर में है? कोई खास ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। संतुष्ट है आप? अच्छा, जो हादसा हुआ उसको लेकर कोई शिकायत? नहीं, वो तो जो वो बन गया वो तो एक दुखद तो है, ये तो बताना पड़ेगा। वो समझो कि कुदरती होना वाले होगा, क्या होगा, कैसे। कुदरती आफत नहीं थी ये? नहीं, कुदरती नहीं थी, तो ये तो मुझे नहीं, मैं जानता। जो हुआ, जो हो गया सो हो गया, वो तो दुखद है। दुखद घटना है। आप यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। बस इस वक्त का चुनाव का देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों पर उत्साह है। किस बात का उत्साह है? किस चीज का? वोटिंग के लिए उत्साह है। नहीं, मतलब क्या सोच के वोटिंग कर रहे हो? कुछ सोच होगी ना। बेरोजगारी है, कुछ यहाँ हमारे स्थानीय निकाय के प्रश्न है, तो उस सब का तो वोटिंग से ही निकाल होगा। अच्छा, मोरबी को तो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, यहाँ पे तो कहा जाता है बहुत अच्छा व्यवसाय है, नौकरी भी है, सब कुछ है, तो उसको लेकर कोई शिकायत? ना, नौकरी उद्योग के निकाय कोई शिकायत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। नहीं है तो आप परिवर्तन लाने की सोच रहे हो या पुनरावर्तन करने की सोच? वो तो लोग सोचेंगे। अच्छा, नहीं, मताधिकार तो आपका प्रयोग कर रहे हो? अभी लोग तो परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हो? हम तो वही देख रहे हैं, पहले जो है वही। पहले जो थे वही। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कुछ? नहीं, ये अच्छा ही हो रहा है, जो सरकार है ना वो संतुष्ट बरोबर है? है, सब कुछ ठीक ही सारी है, चीजों से सब ठीक ही है। लेकिन बहुत चर्चा हुई, आपने भाषण सुने होंगे लोगों के कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, हंगर इंडेक्स में नीचे आ गया है गुजरात, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, शिक्षा बहुत महंगी है। महंगाई तो तब होती है जब किसी को कोई 10-15 साल में तो उतना होगा ही अच्छा, महंगाई। और काम जिसको नहीं करना है ना उसके लिए बेरोजगारी है, करना है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो सब जगह काम मिलता है, मेरे सदाओं में 50 जगह दिखाऊंगा काम करने के लिए, लेकिन सबको मुफ्त खाना है, फोकट में खाने का है, इसलिए बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है। तो मुफ्त वाले भी तो यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, तो आएंगे तो वो मुफ्त वाले को देंगे, तो कुछ देना है। अच्छा, हम तो काम करते हैं और बोलते हैं आप काम वालों को दोगे? काम है, कई जगह काम करने को है, लेकिन करते नहीं है वो। ठीक 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 ठीक। और भी है। आपका क्या नाम है सर? कनु भाई। कनु भाई, आप कितने साल से मोरबी में रह रहे हैं? मैं जन्म से ही यहीं जन्म से ही। तो आपको लग रहा है मोरबी कहीं आगे बढ़ा है या और कुछ बढ़ने की जरूरत है? बढ़ने की जरूरत है, आगे तो वैसे भी बढ़ा है। जब कुछ था ही नहीं मोरबी के पास, तब भी मोरबी आगे था, अभी भी आगे है। नहीं तो आगे कौन लेके जाएगा? आगे तो भाजपा से अलावा कोई भी नहीं आएगा। क्या बात है, आप तो सही सही एकदम खुल के बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? इन्होंने तो एकदम खुल के बात कह दी अपनी, आप क्या कहेंगे? किस बारे में बात कर रहे हैं? मतदान को लेकर क्या सोच है आपकी? किन मुद्दों पर आप मतदान करने आए हैं? क्या चाहते हैं? क्या दिमाग में है? एक जवाबदार नागरिक होने के हैसियत से हम देखेंगे कि भाई भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी सरकार को हमें लाने की जरूरत है उसके फेवर में हम मतदान करेंगे। किस सरकार को लाना चाहिए, क्या लगता है? वो देखेंगे आगे, अब रिजल्ट आएगा तो। ठीक है भूपेंद्र, आपने मोरबी के काफी लोगों से बात की। अब